बच्चे जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं या बच्चा रोता बहुत है, बच्चों को सर्दी जुकाम ज़्यादा लग जाती है, खाते खाते अचानक से रात को तबीयत बिगड़ गई, ये क्या बात होती है? ये सारे क्वेश्चन आपके हैं, खूब सारे ऐसे क्वेश्चन डाउट है जिसे मैं आज क्लियर करूँगी। ये आम सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कहाँ गलती करते हैं, किस चीज़ में हम गलती करते हैं, वो आज आपको बताऊँगी। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? छोटे बच्चों को लेकर के जिनकी पहली सर्दी है बच्चों की, या फिर दूसरी है या तीसरी है, इनमें सभी में ध्यान रखना होता है। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ध्यान रखना होता है, ये सभी जानते हैं, कोई मैं नई बात नहीं बता रही हूँ। अगर जो पहला बच्चा अगर पहली सर्दी है तो उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये बातें मैंने आपको बता दी थी। लेकिन अगर उससे बड़ा बच्चा है या फिर उतना ही बच्चा है तो आप कैसे ध्यान रखें? जब बच्चे को सर्दी लग गई है, अब आप क्या करेंगे? मैं आपको कई तरीके बताऊंगी, उसमें से आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। पहली बात, एक बेबी विक्स आती है रब वाली, आप उसे ले लें और उसे क्या करें, उसकी छाती में, गले के आसपास जहाँ पर उसे खांसी हो रही है बच्चे के, वहाँ लगा दें। और गर्म पानी की थैली जो आती है कपड़े वाली, वो आप ले लें और वो बच्चे के स्वेटर के ऊपर रखिएगा, उसके स्किन से टच नहीं कराइएगा, थोड़ी गर्मा गर्म सी निवाई आप उसके ऊपर रखें। उससे क्या होगा, जो बच्चा खांसी कर रहा है, कफ के मारे उसकी छाती जो आवाज़ आ रही थी, थोड़े बड़े बच्चे की भी ये आप कर सकते हैं, वो क्या होगा, या तो वो उल्टी की सहायता से कफ बाहर निकल जाएगा या पोटी के रास्ते बाहर निकल जाएगा। ऐसे छोटे बच्चों में थोड़ा किया जाता है, ये आप बड़े बच्चों को भी कर सकते हैं। ये बात हो गई। और किस चीज़ का ध्यान रखें, आप विक्स ले लीजिए, लेकर के बच्चों के तलवे में लगाइए, उसके नाखून में लगा दीजिए। अगर आपको लग रहा है बच्चा ज़्यादा बीमार हो गया है और उसे कुछ भी नहीं पच रहा है, वो रोए जा रहा है, आपके खूब सारे कमेंट्स थे कि मीनू जी बताइए। अब ये देखिए, जब आप उसे विक्स लगा देंगे नीचे पैरों के, आप सभी को पता है, वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि पैरों से बच्चे को ठंड लगती है, तो आप पैरों में लगा दीजिए, उसके नाखून में लगा दीजिए और उसके बाद उसे सॉक्स पहना दीजिए और फिर उसके ऊपर जो है कंबल वगैरह है वो ढक दीजिए। आप देखेंगे आपको 10 मिनट के अंदर ही बच्चे को राहत मिलने लग जाएगी। बच्चे को ठंड कब लगती है? कमरे में ठंड नहीं लगती है, बच्चे को बाहर की ठंडी हवा से ठंड लगती है। मसाज करें तो उसे किसी कंबल के अंदर ही आप हाथ रख के मसाज करें, यूं नहीं कि कपड़ा खोल के बिल्कुल आप धूप में लिटा करके उसकी मसाज कर रही हैं, नहीं, ऐसे नहीं करना है। अंदर, घर के अंदर ही, नीचे ऊपर उसके कपड़े हो, उस कपड़े के अंदर ही हाथ, गुनगुना तेल जो मैंने आप लोगों को बताया था। कई लोग तो लहसुन वाला तेल लगा लेते हैं, या फिर आपको नहीं पसंद तो आप जो भी तेल लगाते हैं, जैतून का लगाते हैं या फिर बादाम का लगाते हैं, नारियल का लगाते हैं, जो भी आपको तेल पसंद है, अब वो बच्चों की मालिश कीजिए। मालिश करने से क्या होता है, उनका बॉडी को जो है खून है जो वो थोड़ा गर्म होता है और उन्हें जो है ठंड नहीं लगती है। जहाँ तलवा होता है, बच्चे का सिर कच्चा होता है ना ऊपर तलवे में, वहाँ पर भी आप थोड़ा सा तेल रखें, जो भी आप तेल, वैसे तो सरसों तेल पहले लगाते थे, लेकिन आजकल क्या है, सरसों तेल में कई बच्चों को इरिटेशन होने लग जाती है, उन्हें जलन जैसे लगने लग जाती है, तो आप बादाम का तेल ले सकते हैं, जैतून का तेल ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गई बात। जो पहली माँ बनी है उन्हें इतनी नहीं समझ होती तो वो घबरा जाते हैं कि बच्चे को ठंड लग गई, सांस नहीं आ रहा है, क्या करें। नॉर्मल सी बातें हैं, आप ना घबराएं। और अगर बच्चा रो रहा है, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, बच्चा रो रहा है, पोटी हो रही है, ये देखिए, ये अगर मैं आजकल के टाइम में आपको बताऊंगी तो कई पढ़े लिखों के लोगों में ये शंका हो जाएगी कि हम पढ़े लिखे होने के बाद भी अंधविश्वास वाली बातें कर रही हैं, लेकिन नहीं है। एक बार जरूर आजमा करके देखिएगा। अगर आप बच्चे को कहीं पर लेके जा रहे हैं या खुद की भी नज़र लग जाती है कई बार, जैसे बच्चा कुछ खूबसूरत लगता है, या कई बार बच्चे ने दूध पी लिया तो ऐसे मन में आता है कि देख कितना भर के दूध इसने पी लिया है, तो या फिर बच्चा अपने आप में सुंदर लगता है तो माँ की ही नज़र लग जाती है। सबसे पहले माँ की नज़र लग जाती है, घर वालों की नज़र लग जाती है, बाहर तो बाद में लगती है। अब वो नज़र लग गई, बच्चा ने क्या किया, दूध पीना छोड़ दिया, रोने लग जाता है और थोड़ा गुनगुना शरीर हो जाता है, कई बार तो समझ में नहीं आती बच्चा रो ही जा रहा है।
अगर ऐसी कंडीशन हो गई उसे पोटी भी लग जाती है, हर एक पोटी लग गई, या फिर उसे दस्त लग गए, या फिर उसका पेट भारी हो गया, ऐसे उसमें से कोई भी आपको शंका नजर आए तो आप एक नॉर्मल सी आप लोग के घर में भी करते होंगे, जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। एक सरसों तेल की बत्ती ले लीजिए और उसे उसके ऊपर से 7 बार उड़ा करके सरसों तेल में भिगो दीजिए रुई की बत्ती को, 7 बार बच्चे के ऊपर से उतार देते हैं। जैसे घड़ी की सुई होती है ना, इस तरह से आप ले लीजिए, या फिर उल्टी दिशा में ले लीजिए, कैसे ले लीजिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 7 बार उतार करके और किसी नुकीली चीज़ से, जैसे चिमटा वगैरह है, उससे बत्ती को पकड़ लीजिए, नीचे से उसमें माचिस की तिल्ली लगा दीजिए और फिर नीचे जो है किसी पानी का बर्तन रख लीजिए। पानी के बर्तन में जैसे वो बूंद गिरेगी और बच्चा जो है आप देखेंगे चुस्त दुरुस्त हो जाता है। अब आपने ये भी कर लिया तो भी ठीक नहीं हो रहा, अब हम क्या करें, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको बताऊं, अगर आप बच्चे को लेकर के कहीं ट्रैफिक कर रहे हैं और वहाँ पर नदी नाला आ जाता है, जैसे आप कहीं बाजार घूमने गए, बच्चे को ले गए, कई बार बच्चे को ले जाते हैं ना, तो बड़े नाले को अगर हम क्रॉस करते हैं, कई बार बड़ा नाला होता है, तो वहाँ पर बच्चे को दिक्कत आ जाती है। तो इसके लिए क्या करें, जैसे नदी पार कर रहे हैं, कई बार गंगा जी है, यमुना जी है, या फिर ऐसे कोई नदी है, तालाब है, कहीं से आप क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो बच्चे के हाथ लगा करके या फिर उसके ऊपर से उतार करके 7 बार उसार करके पैसे को, 1 रुपये का, 2 रुपये का जो भी सिक्का है, वो आप पानी में डाल दीजिए। ये पहले के बड़े बुजुर्ग ऐसे किया करते थे। वैसे तो देखिए पहले इतने बच्चे को निकालते नहीं थे, लेकिन आजकल की जो है, जब कभी निकालते थे तो वो इस तरह के थोड़े बहुत बड़े बूढ़े कर दिया करते थे। और आजकल तो ऐसा कुछ मानते नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको ये लग रहा है कि बच्चा बहुत बेचैन है, दवाई देने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें ज़रूर आजमा लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। बच्चे के जो है दस्त हो रहे थे वो दस्त बंद होने लग जाएंगे, पेट फूल रहा था वो बंद हो जाता है, कई बार इन कारणों से भी हो जाता है। तो आप इस तरह से जब आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही फायदेमंद होता है। ये हमारी बड़ी बूढ़ों की चीज़ ही है, मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, ये सभी के घर में बड़े बूढ़े ऐसे ही किया करते थे। आपकी मम्मी, नानी, दादियाँ भी ऐसे किया करती होगी, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में जा करके किन लोगों के घर में ऐसी मानता है और किस किस ने ये किया है, ये भी ज़रूर बताइएगा। और क्या करते हैं, जब छोटे बच्चों के ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं ना, तो क्या करते हैं, कई बार बच्चों को इस तरह, जब अगर ये काम भी नहीं हो पाया आपसे, आपने कहीं यहाँ पर भी नहीं गए, तो फिर क्या करें, ऐसे करते थे, एक नारियल ले लिया करते थे, छोटा सा, आप कोई भी नारियल ले ले, बजने वाला ले ले, पानी वाला ले ले, और बच्चे को हाथ से टच करवा करके उसे मंदिर में दान दे दिया करते थे, या फिर जल में प्रवाह कर दिया करते थे, या फिर कहीं जो है पीपल के नीचे रख दिया करते थे। ऐसे भी जो है बच्चे की थोड़ी सी, जो कई बार ऊपर की चीज़ें लग जाती है बच्चे को। क्या होता है, बच्चे जैसे दूध पी करके जाते हैं, माँ का तो दूध पीते हैं, और या फिर कई बार बोतल का दूध पी करके जाते हैं, तो छोटे बच्चे को ऊपर की हवा होती है, जिन्हें कहते हैं ऊपर की हवा, तो ये छोटे बच्चों को बहुत जल्दी लग जाती है। तो आप इस चीज़ का बचाव करें जब आप बच्चे को लेकर के जा रहे हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं, हम तो नमकीन खा लेते हैं कोई चीज़, बच्चा तो नमकीन नहीं खा सकता ना, बच्चे को तो दूध पीना है, तो उनको ये चीज़ें लग जाती है। तो फिर बच्चे को चाहे कि इतना आप काजल लगा लेते हैं, कई बार आपने देखा ना, कई माएँ काजल लगा लेती हैं, या फिर कोई ऐसे रख लेती हैं। कई घरों में गले में कुछ बच्चे को पहना दिया जाता है, जैसे चाकू वगैरह जैसे, तो उससे भी जो है बचत हो जाती है। या फिर हाथ में आप कोई ऐसी चीज़ ले ले, चाबी वगैरह, जिससे बच्चे को कोई चीज़ ऐसे ना लगे, उससे भी बचाव हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, जो ये चीज़ें बड़े बुजुर्ग किया करते थे, और पुराने ज़माने में तो हर कोई ऐसे किया करता था। आप लोगों को ध्यान होगा, पहले जब बच्चा जहाँ सोता था, या फिर चमकता है आपका बच्चा, रात को सोते टाइम चमकता है, थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए तब तक भी आप इसे कर सकते हैं। 7 से 8 साल का बच्चा है तभी भी आप ये कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो आप क्या करें, सिराने के नीचे ना चाकू रख दिया करें, एक जो हम जिसे चक्कू काटते हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल उसके तकिए के नीचे रख दे और वो थोड़ा सा ऐसे हो तो लग जाए। गद्दे के नीचे आप रख सकते हैं, या फिर आप बेड के नीचे रख सकते हैं। इससे बच्चा कहते हैं कि बच्चा चमकता नहीं है, और चमकने के बाद फिर वो रोता है, पता नहीं उसे क्या दिखाई देता है, तो फिर वो रोने लग जाता है चमकने के बाद। उसके बाद वो चुप नहीं होता है, फिर माएँ परेशान होती है। अब ये आपके इतने भरमार क्वेश्चन थे कि हम क्या करें। देखिए ये सब चीज़ें ना बिल्कुल सिंपल चीज़ें के रूप में ही आती है, अगर इसे आप कर भी लोगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर ये चीज़ें आप कर लोगे
तो इससे आपके ना तो बच्चे को कोई नुकसान होगा ना आपको होगा। हाँ, अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हैं तो किसी के सामने दूध ना पिलाएं। खुद भी अगर घर में और भी कोई सदस्य है, बाहर वालों की तो बात अलग है, घर में भी अगर कोई सदस्य है तो उसके सामने भी दूध जो है ढक करके ही पिलाएं। चाहे आप अपना दूध पिला रही हैं, चाहे बोतल से दूध पिला रहे हैं, उसे ढक करके पिलाएं, किसी के सामने ना पिलाएं। तो भी जो है आप भी उसका मुंह ना देखें। अगर बच्चे का आप मुंह देखते हैं तो भी बच्चे को नजर लग जाएगी, क्योंकि आपकी आत्मा बोलेगी देखो कैसे भर के दूध पी रहा है ना, अच्छे से दूध पी रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। आप इसके मुंह की तरफ ना देखें। जो माएँ बच्चे को दूध पीते टाइम पे उनके मुंह की तरफ देखती हैं तो उनका मुंह भारी हो जाता है, मतलब मोटा हो जाता है और नीचे का हिस्सा पतला हो जाता है। तो जब आप दूध पिलाएं तो बच्चों की पैरों की तरफ देखना चाहिए, नीचे की तरफ, नाभि के नीचे की तरफ देखना चाहिए, ऊपर नहीं देखना चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, इसे अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, न जाने किसको ज़रूरत पड़ जाए। क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन थे ना कि बच्चा रोता है क्या करे, पोटी आती है तो क्या करे। वैसे मैंने पोटी के बारे में आप लोग के साथ वीडियो शेयर की थी जो काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ था। और आप अब ये चीज़ें आजमा करके देखें तो आपको हाथों हाथ रिजल्ट मिलेगा जब आप बत्ती का करेंगे ना, क्योंकि नज़र तो जो है खुद की भी लग जाती है। और आप हाथों हाथ थुतकारा घेर दे बच्चे के ऊपर, थू थू ऐसे कर दे बच्चे के ऊपर, तो उससे भी जो है आपकी नज़र नहीं लगेगी। आपके मन में ऐसी बात आ जाती है ना कई बार, तो आप ऐसे कर दें तो इससे भी जो है बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। ये थी आज की छोटी सी वीडियो। और आपको किस चीज़ में मुझे वीडियो बनानी है, सर्दी के बारे में मैंने आपको बता दिया, नज़र के बारे में बता दिया, बच्चा रो रहा है उसके बारे में बता दिया, बच्चा रात को ना चमके इसके बारे में मैंने बता दिया, सारी चीज़ के बारे में मैंने बता दिया है। पूरी वीडियो जो है सर्दी के ऊपर मैंने बता दी है, बच्चे के ऊपर बता दी है। और अगर किसी चीज़ के पीछे, बच्चों के पीछे और कोई आपको नई जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं उसके लिए वीडियो आपको ज़रूर बताऊँगी। ये थी छोटी जानकारी। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है इसे जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप उसे प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। अगर आप उसे करेंगे तो ही आपको जो है मेरी जो वीडियो जब भी अपलोड करूँगी उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी और आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर सकेंगे। और जो बच्चा है ना, जब बच्चों को ये लगे कि पेट जैसे भारी हो रहा है, ये बात मैंने बताना भूल गई, तो आप हींग ले लें। हींग को थोड़ा सा गुनगुना पानी में थोड़ा सा उसे भिगो दे 2 मिनट, और उसके बाद उस पानी को आप उसकी नाभि पर लगा दें। और अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को ज़्यादा मतलब पेट में भारीपन हो रहा है तो उसके नाभि के ऊपर भी आप थोड़ा सा रख सकती हैं। वैसे तो नाभि के अगर आप चारों तरफ लगाएंगे, क्योंकि बच्चे को हम खिला तो सकते नहीं है कुछ भी, नाभि के चारों ओर लगाएंगे तो भी वो ठीक हो जाएगा। और हाँ, अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तो बच्चे को ये दिक्कत नहीं आएगी। अब आप क्या करें, जब आप खाना खा रही हैं, जब आपकी लास्ट की बाइट रह जाए, यानी कि 1-2 बाइट रह जाए, खाना आधी रोटी रह जाए खाना खाने से पहले, उस टाइम पे आपको 1 बाइट के अंदर थोड़ी सी हींग ले लेनी है और हींग को बाइट के अंदर डाल करके उसे आप खा लें। लास्ट की जो बाइट होती है, खाना खा ले पूरा, फिर थोड़ी सी 1 बाइट के अंदर थोड़ी सी आप हींग ले लें, मामूली सी 1 चुटकी, ज़्यादा हींग नहीं तो पेट आपका गर्म कर जाएगा। उस हींग को आप बाइट के अंदर ले करके उसे चबा चबा कर खा ले रोटी को, और उसके बाद आप जो रोटी खा रहे हैं वो खा ले। आप देखेंगे आपको जब ये खाएंगे ना तो आपके बच्चे की पेट में गैस कभी नहीं बनेगी, आपको नहीं बनेगी एक तो, और साथ में जो है बच्चे को भी नहीं बनेगी। थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसे आप लगा दीजिए, और अगर आप दूध पिला रही हैं तो आप अपने ऊपर भी ये आजमा सकती हैं। और जो मैंने कपड़े गर्म पानी की जो मैंने थैली बताई है, इसे बड़े भी कर सकते हैं, बड़े बच्चों को भी ये कर सकते हैं, और बड़े भी ये जो मैंने दी है जानकारी ये कर सकते हैं। और मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थैंक यू। बच्चे जल्दी से